दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी प्रकार से हमारे देश में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। और चाहे जुर्म की दुनिया हो या राजनीति, सभी गलियारों में उत्तर प्रदेश का कोई न कोई बाहुबली देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आज हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 3 बाहुबलियों के बारे में बताएंगे, जिनके नाम से पूरे देश की जनता व नेता तक खौफ खाते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं कानपुर के विकास दुबे, जिनके आतंक से पूरा देश खौफ खाता था। तो आइए हम आपको विकास दुबे के बारे में कुछ बातें बताते हैं। विकास दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत बिकरू गांव में हुआ था। विकास दुबे को उनकी एरिया में विकास पंडित के नाम से जाना जाता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास दुबे छोटी छोटी हरकतें व वारदात करने लगा। 1990 के दशक में इनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। 1990 से 2020 तक उनके नाम 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। जुलाई 2020 तक वह राज्य की एक मंत्री की हत्या से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपराधी बन चुका था। इसने अपनी युवावस्था में अपना खुद का गिरोह बनाया, जिससे यह हत्या व कमजोरों की भूमि जबरदस्ती हथियाने का काम करने लगा था। विकास दुबे अपराध के साथ साथ राजनीति में भी अपने कदम पसार चुका था, जिसके साथ साथ वह एक बाहुबली नेता भी बन चुका था। विकास दुबे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण विकास दुबे बहुत आसानी से छूट जाता था। जुलाई 2020 में उसने 8 पुलिस वालों की अपने घर पर ही हत्या करवा दिया था, लेकिन इस बार उसको खैर नहीं मिली। इसके बाद वह 7 दिनों तक लगातार फरार रहा और अंत में वह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गिरफ्तार करके लौटते समय उसके भागने की कोशिश में 10 जुलाई 2020 में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में दूसरे स्थान पर नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का ऐसा डॉन था जिसने अपराध की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़कर आपराधिक दुनिया में राज करने लगा। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका जन्म गोरखपुर के मामखोर नाम के गांव में हुआ था। उसके पिताजी मास्टर थे। लड़का खाने पीने में तेज था, देह दशा से हष्ट पुष्ट था, इसी वजह से पहलवानी में निकल गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने आसपास के गांव और लोकल अखाड़ों में बहुत छोटी सी उम्र में अच्छा नाम कमा लिया था, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में यह बंदा 20 साल की उम्र में आया, जब इसकी बहन को देखकर राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने सीटी बजाया था। तो इसने उसी समय उस व्यक्ति को इतना मारा कि वह तत्काल वहीं मर गया और शुक्ला पुलिस वालों से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। जब वहां से लौटा तो यह कानून की निगाह में अपराधी बन चुका था, इसीलिए उसने धीरे धीरे आपराधिक सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ये गैर कानूनी धंधे भी करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लोगों को मारने तक की सुपारी लेने लगा। महंगी कार, बड़े होटल, सोने की चैन, फिल्मी डायलॉग आदि उसको बहुत पसंद थे। उस समय पर मोबाइल चलाना उसकी सबसे बड़ी शौक थी। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के वीरेंद्र शाही को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दिया। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री बिहारी प्रसाद यूपी की आखिरी छोर तक जिनका सिक्का चलता था, श्री प्रकाश शुक्ला ने उन्हें पटना में 1998 में सरेआम गोलियों से भून दिया, जिसके बाद वह काफी हाईलाइटेड हो चुका था। इसके बाद उसने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले लिया, जिस मिशन में वह पूरी तरह से नाकामयाब रहा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उसके लिए अलग से STF का गठन किया, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन शुक्ला पिछले 15 दिनों से एक ही सिम का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस को उसकी बातें सुनने में आसानी हो गई और पुलिस को पता चला कि वह बसंत कुंज के ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। तब पुलिस ने उसकी वापसी के लिए जाल बिछा दिया और काफी किल्लत के बाद वह वहां से लौटते समय पुलिस से हुई मुठभेड़ में 22 सितंबर 1998 को उसका एनकाउंटर कर दिया गया और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का खात्मा हो गया। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर नाम आता है मुन्ना बजरंगी का। प्रेम प्रकाश सिंह, जिसका प्रसिद्ध नाम मुन्ना बजरंगी था, ऐसे बाहुबली का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर नाम के जिले में पूरे दयाल नामक गाँव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए थे, मगर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी ने उनके सपनों को इस प्रकार कुचल दिया कि उसने 5वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी। किशोरावस्था में आते आते उसे ऐसे कई शौक पड़ गए थे, जिससे उसे जुर्म की दुनिया में जाना बहुत जरूरी लग गया। मुन्ना बजरंगी को हथियार रखने का बड़ा ही शौक था। वह फिल्मों के किरदारों की तरह एक बड़ा खलनायक बनना चाहता था। वजह ये थी कि 17 साल की नाबालिग अवस्था में ही उसके खिलाफ
सुरेही थाने में मारपीट व असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मुन्ना बजरंगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में घुसता चला गया। मुन्ना अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह से लग गया। इसी दौरान उसने स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण प्राप्त हो गया और ये उसके लिए काम करने लगा। इसी दौरान इसने 1984 में लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। इसके बाद इसने गजराज सिंह के इशारे पर भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर दी तथा बहुत बेगुनाह लोगों को मार दिया। 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया एवं राजनेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। 1996 में समाजवादी पार्टी का टिकट पाकर मुख्तार अंसारी मऊ की सीट पर विधायक बन गया और उसकी धाक और बढ़ गई। उससे फरमान मिलते ही मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद को खत्म करने की साजिश रची और 29 नवंबर 2005 को इसने कृष्णानंद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस, STF और CBI को मुन्ना की तलाश थी, इसीलिए वो समय समय पर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसके खिलाफ ज्यादा मुकदमे यूपी में ही थे। बहुत परेशानियों के बाद 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने इसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर लग रहा था, इसीलिए उसने खुद ही दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करवा लिया। दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या के आरोपियों में मुन्ना का नाम भी शामिल था, इसीलिए उसे एक अलग जेल में रखा गया था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी को जुलाई 2017 में झांसी जेल से बागपत पेशी पर लाया गया था, लेकिन रात हो जाने के चलते उसे बागपत जेल में ही रखा गया, जहां 9 जुलाई को जेल के अंदर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पहले से ही जेल में बंद सुनील राठी के नाम पर लगा और इस प्रकार से ऐसे महान गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का खात्मा दिल्ली पुलिस ने बहुत आसानी से ही कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।